तो जी मेरा एक प्रश्न था, जो आपने 4 संस्कार बताए थे। पहला था पैतृक। तो जो पैतृक में जो परंपराएं चल रही हैं, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट हैं, तो वो कैसे रेक्टिफ़ाई होगा? मतलब कैसे? इसलिए इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्कार है वो होता है आध्यात्मिक संस्कार। आध्यात्मिक संस्कार में शास्त्रों से वो फ़िल्टर हो जाते हैं, जो ट्रेडिशनल चेंजेस आते हैं, है ना, वो नीति नियम नहीं है। जैसे सूर्य की पूजा से वो छठी माई की पूजा शुरू हो गई, कोई कनेक्शन नहीं था। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। उल्क दानम, उल्क दान करते थे। जो पितृ लोग थे वो पितृ पक्ष में आते थे और वो अमावस्या की रात को कार्तिक के महीने वापस जाते हैं। तो वापस जाते समय उनको उल्क दान किया जाता है, गन्ने में घी लपेट कर ऐसे दिखाया जाता है रास्ता। तो उस उल्क दान से उनको होल्स बनते हैं। जैसे परिवार के जितने सदस्य हैं सब अगर घुमाएंगे तो एक चक्र बनेगा, चक्र से मार्ग दिशा निर्धारित होती है। तो ना उस दिशा, दक्षिण दिशा में उल्क दान करते हैं। अब उसको फुलझड़ी बना दिए, फुलझड़ी चलाते हैं लोग। तो ये ट्रेडिशनल लॉस होता है, जो संस्कार लॉस कहते हैं। तो इसको स्टैब्लिश जो होता है वो आध्यात्मिक जीवन में ही आके हो सकता है। तो पितृ पैतृक संस्कार में कमियां क्या है और संस्कार ऑथेंटिक है कि नहीं, आध्यात्मिक संस्कार से चेक करना चाहिए। तो मैं जो मेरे परिवार में जो संस्कार हो रहे हैं वो संस्कार जो है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं शास्त्रों से, ये चेक करना चाहिए। नहीं करिए जा रहे हैं जैसे चल रहा था जी, दादाजी ने किया, पापा जी ने किया, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। यस, थैंक यू जी। और ओके, ऑनलाइन। प्रभु जी सवाल नहीं है, अभी जो इन्होंने पूछा उसी का एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हमें पहले करवा चौथ का इसका होई का नहीं पता था, सब करते आ रहे थे, हम भी कर रहे थे। अब यहाँ से जुड़े, पता लगा तो अब छोड़ा है। तो अब ये करेक्शन हुआ है कि ये शास्त्रों में नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कर्मकांड में हो भी सकता है। कर्क चतुर्थी बोलते हैं, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है चतुर्थी के दिन, तो कर्क चतुर्थी कहते हैं उस दिन। तो उसको करवा चौथ करने लगे, है ना। उस दिन लोग मंगल कामना के लिए, पति के मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं स्त्रियाँ। ऐसे सावित्री व्रत है, तीज है, ऐसे व्रत माने गए हैं जो कि कर्मकांड के भाग भी हो सकते हैं। लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे परिवर्तन हो गए, जो एक्चुअली शास्त्रों में दिया वो भी नहीं है। तो ये जो परिवर्तन है उसको चेक करो। और दूसरा, कर्मकांड भक्ति में आने के बाद कर्मकांड की आवश्यकता है भी नहीं। कर्मकांड, ज्ञानकांड, विषय भांड, ये जहर का प्याला है। जबरदस्ती जहर क्यों पिए? और ये बहुत ही संसार में बांधने वाले हैं, तो इससे बचें। वो तो पशु जीवन जीने वालों के लिए एक कल्चर है, पर जो ऑलरेडी कल्चर्ड है उसको सर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि जैसे हमारे जो शास्त्रों में पहले से डिफाइन है कि ये कलयुग आएगा, ऐसे इस टाइप से होगा। तो ये डाउट आता है कि पहले से भगवान ने डिफाइन किया है इसलिए ये ऐसा हो रहा है, या कोई हमारा मतलब कुछ रीज़न है जिस वजह से ये कलयुग में ऐसी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, कलयुग ऐसा होगा। कलयुग युग है तो युग का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, आप गाय को बचाना चाहो कितना भी, फिर भी गाय कटेंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कितना भी होगा व्याभिचार बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे एक बार एक पिता और पुत्र समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र में कई बार टाइट से मछलियाँ बाहर आ जाती है, तो मछलियाँ उठा के बच्चा ना पानी में फेंक रहा है ऐसे। तो पापा बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो? बोले मछली को बचा रहा हूँ। बोले बेटा देखो हजारों मछलियाँ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर मछली उठाता है, बोलते हैं पापा इसको फ़र्क पड़ता है। फिर उठाता है, बोलते हैं पापा इसको फ़र्क पड़ता है। तो 1000 मछली में 3 को तो फ़र्क पड़ा। ऐसे ही हम कलयुग में, कलयुग के प्रभाव तो रहेगा, गायें कटेंगी, व्याभिचार होगा, है ना, सब संस्कार दूषित होंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण सब होंगे। पर हम जितने को बचा सके वो करना चाहिए। ये होगा क्योंकि ये तो बोला है भगवान, इसलिए नहीं, युग का सिस्टम है ये। कलयुग है, सतयुग, अपना प्रभाव डालेंगे। लेकिन हम बच जाएं, जितने लोग को बचा लें। जैसे अग्नि लगी है, अरे अग्नि लगी सब तो मरेंगे, दरवाजा बंद करो तो बाहर से निकल ना पाए कोई। नहीं, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग को बचाते हैं। आधा भी जल गया तो उसको बचाते हैं कि जितना हो सके बचाया जाए। तो कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कलयुग के प्रभाव के साथ साथ हम लोगों को बचाना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ बच जाते हैं लोग, वो भगवत धाम चले जाते हैं। ये है फायदा। और ऑनलाइन पहला क्वेश्चन है जी, हरे कृष्ण राम। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो इसके लिए क्या करें, कुछ गाइड कीजिए। लोग इरिटेट करने दो, हाथी के समान चलते रहो, कुत्ते भौंकते रहेंगे। कल्चर को फॉलो करना यह आपके फ़ायदे के लिए है। मान लीजिए आप करेला खा रहे हो, बोले क्या घटिया चीज़ खा रहे हो, तो करेला खाना छोड़ दोगे। आप दवाई खा रहे हो, आपके शरीर में इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर, आपको बीमारी है, बोले क्या आपको दर्द नहीं होता, इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हो? आपके फ़ायदे की चीज़ है तो आप दूसरे की परवाह क्यों करोगे? हम लोग जब दूसरों की बातों को मत ध्यान दो,
ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचते हैं, 4 लोग क्या सोचेंगे? 4 लोग भी क्या सोचेंगे, ये भी आपको सोचना है, तो वो क्या सोचेंगे? आप मत सोचो के बारे में, वो तो सोचते रहेंगे। आप ये सोचो आपको क्या करना है। जैसे आपको भोजन करना है तो आपको अपना पेट भरने के लिए आपको सोचना, वो थोड़ी सोचेंगे आपके लिए। तो इसलिए मत सोचिए कि वो क्या सोचते हैं, और लोग कमेंट करने दो, बोलने दो। आप आराम से अपना फॉलो करो और देखना कुछ समय के बाद वही लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे और डरने लगेंगे आपसे, क्योंकि आप एक अच्छे महान व्यक्ति बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन राधे माता जी के नाम से है। माय क्वेश्चन इज हाउ टू एम्ब्रेस पेन, हाउ टू लर्न लेसन फ्रॉम अदर बैड बिहेवियर। देखिए, पेन जो है वो हमेशा आपके कर्मों का फल ही मिलता है। आपके कर्मों का फल मिल रहा है तो कोई व्यक्ति क्यों क्रोधित होता है? आपने 10 रुपये का सामान खरीदा, 10 रुपये का सामान के हिसाब से सामान मिलेगा आपको। आप बोले हमने मार्केट में गए थे, 1 लाख दिया तो स्कूटी दिया, हमने मर्सिडीज इतना जिद किया, दिया ही नहीं। तो आप बेवकूफ़ी के कारण दुखी हो रहे हैं, राइट? आपने जो दिया आपको वही मिला। आपको जो पेन मिल रहा है ये आपके कर्मों का फल है, तो दुखी होने का क्या मतलब है? आपने अपने आप को थप्पड़ मारा और फिर खुद ही रो रहे हो कि प्रभु बहुत दर्द हो रहा है, तो थप्पड़ किसने मारा है? हमने खुद। तो पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें मिल रहा है, तो उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि बुरा एटमॉस्फेयर, बुरा सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है, मुझे इसको सहन करना है। कोई ऑप्शन नहीं है। बुरे कर्म के फलों को सहन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सहन करके काट दीजिए, टालिए मत, काट दीजिए उसको। अगला क्वेश्चन साधु सर माता जी का है। हरे कृष्ण मैडम, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अपना प्रॉफिट बना रहे हैं और हमारा मोटिवेशन 0 हो जाता है, तो उनको क्या रिप्लाई करें, प्लीज़ गाइड। कोई अगर ये बोलता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बोले हम ऐसा बिजनेस क्यों करेंगे, ऐसा प्रॉफिट का काम क्यों करेंगे जिसकी डिमांड ना हो मार्केट में? हम मोबाइल बेचेंगे, मूंगफली बेचेंगे, वो बेचेंगे जिसकी डिमांड हो मार्केट में। भगवत गीता कोई खरीदना नहीं चाहता था, हम क्यों नहीं? कोई पागल ही होगा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसकी डिमांड ना हो। तो इसका मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करना होता तो ऐसे प्रोडक्ट को बेचते, नॉवेल बेचते, मनोहर कहानियाँ बेचते, मूंगफली बेचते, सड़क पर जो बैलून बुड्ढे गुड़िया बेचते वो बेचते हम बुक्स ही बेच रहे हैं। बुक्स इसलिए बेच रहे हैं कि तुम नहीं आना चाहते यहाँ पर हमारे पास, तुम लेना नहीं चाहते हो, ज़बरदस्ती दे रहे हैं, इसलिए चाहते हैं। तो लोग ऐसा बोलेंगे, तुम यही जवाब दीजिए कि बिज़नेस नहीं है, और बिज़नेस होता तो हम ये वाला बिज़नेस नहीं करते, कोई अच्छा बिज़नेस करते हैं जो आप बिना बोले खरीदते। शराब बेचते, शराब में भीड़ लगी रहती है, बिजनेस ही करना है तो हम ये बेच रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़कर अच्छे बन सकें। और दूसरा चीज़, इसके पैसे को हम लेते हैं, मंदिर में जमा करते हैं, मंदिर और छापता है, तो उसमें प्रॉफिट क्या है ये भी बताइए उनको। उल्टा भक्त तो पैसा लगा के जाते हैं बेचने के लिए, ऑटो का खर्चा लगा के, और